इंदौर में पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों को 10 वर्षों से साइबर क्राइम जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेनिंग देने वाले गौरव रावल पर मल्हारगंज थाना पुलिस में पॉस्को एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पूरे मामले में गौरव रावल का कहना है कि पिछले दिनों पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने दोनों ही पक्षों के अनुसार मारपीट की धारा दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद आज उसी तारीख को आधार बनाते हुए पुलिस ने घोरावल सहित अन्य लोगों पर पॉस्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसे लेकर उन्होंने जांच की मांग रखी है। 13 तारीख को हमारे एक रिश्तेदार के वहाँ बैठक के दौरान पतंग उड़ाने को विवाद को लेकर आपस में दो रिश्तेदारों जो मेरे क्लोज रिलेटिव उनके बीच में झगड़ा हुआ और बात मारपीट तक पहुँच गई। मुझे वहाँ पर बुलाया गया तो हमने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक पक्ष के द्वारा वहाँ पर डायल 100 को बुला लिया गया और उसके बाद फिर डायल 100 दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुँची, जहाँ पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराई और फिर शाम उसी समय दूसरे पक्ष के द्वारा भी पहले पक्ष के द्वारा FIR दर्ज करी, जिस पूरी FIR में मेरा कहीं नाम नहीं था। ये 13 तारीख की घटना है। इसमें मामूली मारपीट का केस दर्ज करके पुलिस ने क्रॉस रिपोर्ट भी दर्ज की, लेकिन चूंकि हमें ज्ञात हुआ कि 28 तारीख के दिन वापस पहले पक्ष के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें अनर्गल और षड्यंत्र के तहत ये आरोप लगाए गए कि किसी महिला की निजता को भंग करते हुए, मॉडेस्टी को वायलेशन करते हुए उनके साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया और ऐसी हरकत की गई। बंदूक की नोक पर उनके पूरे परिवार को बंधक बनाकर उनके साथ लूट और उनकी चेन, सोने के आभूषण और उनके घर में रखी हुई कुछ सामान लूटा गया। ऐसा आवेदन कमिश्नर साहब को 28 तारीख को दिया गया। चूँकि मैं 13 तारीख के मामले में भी कोई पक्षकार नहीं था, तो मैंने इस मामले को ज़्यादा संज्ञान में नहीं लिया और मैं पिछले 10 वर्षों से भी ज़्यादा से पुलिस महकमे से जुड़ा हूँ, साइबर क्राइम पढ़ाता हूँ, तो मैंने समझाने की कोशिश की कि ये आवेदन न दें। कल मुझे रात्रि में जब पता चला कि इसी मामले को लेकर एक वापस से FIR हुई है, इसी 13 तारीख के मामले को लेकर, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में मुझे भी इसमें पक्षकार बना के मेरे खिलाफ 354 और पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसकी शिकायत और आवेदन लेके आज मैं और अपनी परिवार के साथ कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब से हमारी और पुलिस विभाग पे मुझे पूरा विश्वास है और मेरी यही मांग है कि अगर इस पूरे प्रकरण में मेरा 1% भी कोई कहीं मेरी लिप्तता पाई जाती है, चूँकि मैं मौके वारदात पर 13 तारीख को भी मैं घटना के बाद पहुँचा और मेरे परिवार का भी इसमें कहीं कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतनी संगीन धाराओं में 354 और पॉस्को लगाया गया जो नॉन अवेलेबल है। और चूँकि मैं खुद पुलिस महकमा को ये साइबर क्राइम पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा पक्ष जाने बगैर इस तरह की धाराएं लगाना, चूँकि आज हमको कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया। देखिए, अगर बात की जाए तो एक सामान्य व्यक्ति जब पुलिस के पास FIR के लिए भटकता है तो काफ़ी उसको मशक्क़त करना पड़ती है, पर मेरे जैसा व्यक्ति जो पिछले 20 वर्षों से एक कॉलेज में पढ़ा रहा है और कंप्यूटर साइंस का HOD है और 10 वर्षों से पुलिस विभाग को भी मैं साइबर क्राइम पढ़ा रहा हूँ। मेरे पिता गजेटेड ऑफिसर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में डॉक्टर रहे हैं, MGM मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया है 77 की बीच में। तो अगर एक संभ्रांत व्यक्ति और पढ़े लिखे परिवार को भी बिना आधार के उनकी मौजूदगी भी ना हो उस स्थान पे, वहाँ पर उनकी मौजूदगी दर्शाकर ऐसा इतने संगीन धाराओं में अगर आरोप लगाने में इतनी त्वरितता या तत्परता दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा पक्ष या पूरा मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए और मुझे पूरा जांच एजेंसी पे भरोसा है कि इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। आपका नाम? मैं प्रोफेसर गौरव रावल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, PTC एंड इंदौर पुलिस।